विज्ञान यानी कि साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम में इसमें से 2-4 क्वेश्चन आएगा, तो सबको इसको क्या करना, घर में अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन का जरूरत होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है? होता है। तो क्या चाहिए उसको? तो आंसर में लिखा हुआ है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, है ना। इसका मतलब यही है कि जैसे धूप आता है ना, धूप, उसको धूप चाहिए। पहला क्या हो गया? धूप। दूसरा हो गया कि हवा, हवा में क्या लेता है वो? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से? हम लोग कौन सा गैस लेते हैं सांस में? ऑक्सीजन। कौन से? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? हम लोग देते हैं। कौन देता है? हम लोग देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, है ना। उसके बाद में फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। ठीक है, अगर दोबारा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लोगे तो ले नहीं सकोगे। नहीं। अगर कभी रजाई के अंदर सोए हो मुंह पूरा ढके, तो देखोगे कि पूरा दम घुटने लगता है, घुटता ना। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का जितना भी ऑक्सीजन रहता है सब सांस लेकर खत्म कर देते हैं और चारों तरफ सांस जैसे छोड़ते हैं, है ना। तो चारों तरफ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, जिससे हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या होता है? दिक्कत होता है ना। तो उसी तरह से पहला हो गया कि सूरज का प्रकाश, दूसरा पानी, पानी का भी जरूरत है, हवा और हरी पत्ती। अगर उसमें हरी पत्ती नहीं होगा तो पेड़ पौधे क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, है ना, सूख जाएंगे। समझ गए ना। तो यही चीज जरूरत होता है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे। अब दूसरा है कि जीवित वस्तुएं किसे कहते हैं दुनिया में? एक है जीवित, दूसरा है निर्जीव। क्या क्या है? जीवित, निर्जीव। जीवित यानी कि जिसका अंदर जान होता है, जो जिंदा रहता है, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं। तो देखो आंसर कि जिन वस्तुओं में जीवन होता है, क्या होता है? जीवन। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो जीवन है कि नहीं है? बिना जीवन के खड़ा रहना चाहेंगे? नहीं, जीवन है। तो जिसका अंदर जीवन होता है, जो बढ़ती है, बढ़ती है मतलब आकार जिसका बढ़ता है ना, मोटापा हो, ऊंचाई हो, कोई भी डिजाइन हो, आकार बढ़ता है, जो इसका अंदर जान होता है। तीसरा है सांस लेती है। हम सब सांस लेते हैं ना, पेड़ पौधा सांस लेता है ना। जैसे अभी बताया तुम लोगों को कि पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस लेते हैं? और हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन से? ऑक्सीजन। तो उसी तरह से सांस लेती है, उन्हें क्या कहते हैं? जीवित वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित वस्तुएं। तो सीधा सीधा तुम लोग को बोलना है कि जिन वस्तुओं में जीवन होता है, जो बढ़ती है, जो सांस लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जीवित वस्तुएं। क्या बोलेंगे? जीवित वस्तुएं। जैसे अगर बोलेगा उदाहरण दीजिए, क्या क्या ना, तो पेड़ है, जानवर है, इंसान है, बकरी है, कोई भी चीज है जिनकी जिसके अंदर जान होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया, इत्यादि। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि निर्जीव वस्तुएं क्या है। क्या लिखा हुआ है? निर्जीव वस्तुएं क्या है? निर्जीव वस्तुएं क्या है? ठीक है, तो सजीव सबको समझ में आया, जीवित, जीवित समझ में आया सबको। अब निर्जीव देखो, तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, जैसे कि ये वाला मार्कर है ना, इसके अंदर जीवन है? ये सांस लेता है? नहीं। खाता है? नहीं, है ना। सोता है? नहीं। इसको जहां पर जैसे रखोगे उसी तरह से रह जाएगा, रहेगा ना। तो उसी तरह से निर्जीव वस्तु है, तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, इसके अंदर जीवन नहीं है। ये वाला जो व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर जीवन नहीं है। ये वाला जो बेंच डेस्क है, पंखा है, फैन है, सबके अंदर तो जीवन नहीं है ना। और ना ही बढ़ती है। ये फैन जो है यहाँ पर तो बहुत दिन से 2 साल 4 साल 5 साल से रखा हुआ है ना। फैन का अगर देखो कि कभी बढ़ा है या जैसा का वैसा ही है, वैसा ही है ना। ये मार्कर को अगर अभी हम 10 साल के लिए रख देंगे, है ना, तो क्या इसका आकार बड़ा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन उसी जगह पर एक छोटा सा इंसान या फिर छोटा सा बच्चा या फिर कोई भी छोटा सा जीवित चीज, है ना, छोटा सा पौधों को अगर जमीन पर रख दें, क्या बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी तरह से जो नहीं बढ़ती है, ना ही सांस लेती है, वही सब क्या है? निर्जीव वस्तु है। जैसे कि कलम, किताब, है ना, फैन, और भी क्या है बताओ तो? कुर्सी, टेबल, ये सब चीज निर्जीव है, जिसके अंदर जान जीवन नहीं है। समझ गए? उसके बाद है पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम लोग को पानी जरूरत है कि नहीं है ना। अब देखो, पानी पीने के लिए, किसके लिए? पीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी शरीर सबका स्वस्थ है, इसलिए घर से आराम से पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। अगर तबियत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है, देखोगे पढ़ने कोई भी अच्छा बात बोलता है, फिर भी हम लोग सुनने में खराब लगता है, गुस्सा हो जाते हैं, होता है ना। जब तबियत खराब होकर रहता है, कोई हंसने वाला थोड़ा सा कुछ बात बोला, क्या हंसे लगेगा? या जबरदस्ती हंसोगे? नहीं हंसोगे, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने और रोजमर्रा के सभी कामों के लिए, रोजमर्रा का मतलब हो गया कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, करते हैं ना। जैसे कि नहाना, है ना, खाना बनाना, रोटी बनाना, उसके बाद हो गया कि बर्तन धोना, उसके बाद और क्या है? झाड़ू लगाना। नहीं, झाड़ू लगाने में पानी का जरूरत होता है, पोछा लगाना, ये सब चीज में पानी का जरूरत होता है। ठीक है, समझ गए।
अब 5 नंबर है कि पशु हमें क्या लाभ देते हैं। जानवर, एज ये रोशनी, जानवर हमें क्या लाभ देते हैं। तो जानवर हमारे लिए लाभदायक है कि ऐसे ही नुकसानदायक है? लाभदायक है। लाभदायक है ना। अब क्या लाभदायक है देखो, पशु यानी कि जानवर हमें दूध देता है। क्या देते हैं? दूध, अंडा, मांस। मांस का मान हो गया, मांस का मतलब हो गया मीट, हिंदी बांग्ला भाषा में जिसको बोलते हो गोश्त। क्या बोलते हो? गोश्त। ऊन, और खेती के लिए खाद देते हैं। खाद का मतलब जैसे गोबर वोबर सब नहीं होता है, खेती में डाला जाता है, खेती का तो उपजाऊ अच्छा होता है उसमें। समझ गए? अब है स्वच्छता का क्या महत्व है। हम लोग जो साफ सुथरा रहते हैं, आसपास को जो साफ सुथरा करके रखते हैं, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो स्वच्छ रखने से क्या होता है, अगर हम अपना आसपास शरीर या फिर कोई भी चीज जहाँ पर भी रहेंगे उस जगह को अगर साफ सुथरा रखेंगे तो उससे हम क्या होता है, स्वच्छता रखने से हम बीमारियों से बचते हैं। किससे बचते हैं? अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम लोग को तरह तरह का बीमारी होगा। समझ गया ना। और जब बीमारी होगा तो हमारा सेहत भी खराब हो जाएगा, होगा ना। तो अगर हम लोग अगर अच्छे से नाखून काट के रखेंगे, मतलब दिन में नहा धो के रखेंगे, चिकनाई होकर रहेंगे, कपड़ा उपड़ा अगर साफ पहनेंगे तो क्या होगा, हम लोग को बीमारी कम होगा। समझ गए। और जीवन और स्वस्थ जीवन जीते हैं, है ना। अभी तुम लोग को हम बता दिए कि अगर हमारा सेहत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सेहत अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है दुनिया में। लगता है? नहीं सर। और मान के चलो तुम्हारा तबियत बिगड़ा हुआ, ठीक है, और तुम्हारा छोटा भाई आके बोला कि भाई यहाँ पर चलो, तुरंत गुस्सा होकर उसको लगा दिया खबर। करते हो ना ऐसा? तुरंत गुस्सा होकर उसको गुस्से से भगा देते डांट के भी करके। ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है कि हवा क्यों जरूरी है हमारे लिए। जैसे पानी जरूरी है तो हवा भी तो जरूरी है। तो हवा हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। किसके लिए? सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा के बिना कोई भी इंसान या फिर जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है ना। तो हवा सांस लेने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी है ना, जानवर है, कोई भी चीज़ है जीवित जिसके अंदर जान होता है, वो कभी भी हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकता है ना। भोजन के बिना 1 दिन 2 दिन 4 दिन चल जाएगा, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकता है। समझ गए सबको? ये याद हो जाएगा ना।